नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोके सौसाहुणम्। हमारी मंगल शासन 2 की जो पहला पार्ट है वैराग्य भावना, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि वैराग्य भावना का स्वरूप क्या होता है, वास्तविक स्वरूप क्या होता है, जिससे कि आप सभी को चीजें क्लियर रहें, एक कंसेप्ट क्लियर रहे कि वैराग्य भावना क्या होती है। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े थे और अब हम वापस से स्तुति पे आते हैं। स्तुति का क्या मीनिंग है और उसमें क्या भाव बताए गए हैं, जो भूधरदास जी द्वारा जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारा चौथा छंद चल रहा था। ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे। हम्म, दिख रहा है आप सभी को? एक सेकंड। हम्म, स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है, तो जो चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती का नाम क्या था, तू बता सकता है? यहाँ पे जिस जो यहाँ पे बात चल रही है। वज्रनाभि। वज्रनाभि, ये वज्रनाभि कौन था? वज्रनाभि का जीव कौन था? पार्श्वनाथ भगवान का जीव। पार्षद भगवान का जीव था। पूर्व, उसकी पूर्व भव की बात चल रही थी जब वो चक्रवर्ती थे। वो जो चक्रवर्ती थे तब उनके वन में उनको मुनि मिले थे, जिनका नाम नाम था क्षेमंकर मुनि। उनके पास गए, उनके बात के सामने बैठे तो वो मुनिराज अब उपदेश बता रहे हैं। क्यों उपदेश दे रहे हैं? कि उसने पूछा कि मेरे पास सारी सुख संपदा है तो भी मैं परेशान रहता हूँ, आपके पास ऐसी क्या निधि है जिसके कारण से आप सुखी हुए हैं? उसके लिए यहाँ पे चौथे छंद में यहाँ पे मुनिराज ने जो बातें कही तो उसको कैसी लगी कि मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी। मतलब भगवान मुनिराज की जो बातें हैं वो कैसे हैं? सूरज की किरणावली हैं। क्यों है? कैसे किरणावली है? जैसे कोई भी, जैसे कितना भी अंधकार हो, जैसे ही सूर्य की किरण आती है सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे ही उन्हीं की बात सुनी तो उसके मन में जितना भी भ्रम था, वैसे ये जो भ्रम भ्रम था ये हमारे लिए कहा जा रहा है। वो तो ऑलरेडी चक्रवर्ती हैं, तो वो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि जीव थे, है ना? तो उनको उनको कोई भ्रम नहीं था, है ना? वजनाभि को कोई भ्रम नहीं था, बट जो मोह, जो राग था उसको वहां पे, कि मैं सुखी हूँ, मेरी इतनी सारी संपदा, जो राग पे चोट लगाई है यहाँ पे। परंतु यहाँ पे जो बात कही है ये हमारे लिए कही गई है, क्योंकि मुनिराज होते हैं, मुनिराज का उपदेश होता है, उससे सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। तो ये हमारे लिए उपदेश है कि उनका उपदेश कैसा है? सूरज की किरणावली, जिससे उस भ्रम भ्रम सहित जो बुद्धि थी वो भाग गई। भव तन भोग स्वरूप विचार्यो परम। भव, भव मतलब ये संसार, जितने भव हो रहे हैं, तन भोग स्वरूप, इन सब का जब हम स्वरूप विचारेंगे, विचार जो जीव विचारता है तो वो धर्म में अनुरागी हो जाता है ना? यह संसार महावन भीतर भ्रमते और न पावे। जो जीव इस संसार में है वो जब तक इस संसार में भटक रहा है, महावन में भटक रहा है, उसका कोई और छोर नहीं है। ये ऐसा महावन कह रहे हैं, मतलब जैसे ऐसा घना जंगल है ये संसार,
कि जिसका कोई अंत नहीं है, और न पावे, और इसमें हमेशा ही जीव हमेशा भ्रमते रहते हैं। जामन मरण जरा दब दाझे, है ना, जीव महादुख पावे। जामन मरण जरा मतलब जन्म मरण और बुढ़ापा, है ना। जन्म मरण का जो ये बुढ़ापा है, दब मतलब आग, इसकी जो आग है उसमें जो ऐसा दाज है, मतलब जो ऐसा उसमें जो जला हुआ है, मतलब उसमें जो अनंत जीव जन्म जरा मतलब जन्म मरण और बुढ़ापे में ही उसमें झुलस रहे हैं, और वो जीव जो है वो महादुखी हो रहा है ना। तो यहाँ पे बात ये है कि हमारे को इस संसार में जितने भी दुख के कारण हैं इस भावना में बताए जा रहे हैं। क्या बोला मधु आंटी जी? हाँ जी। हमें हमें यहाँ पे बात ये कि हमें दुख लगता है कि नहीं? हाँ लगता है, क्योंकि हमें भ्रम होता है कि हम सुखी हैं, और एक्चुअली हाँ हम सुखी हैं। हाँ, कुछ ना कुछ हमको पाने की इच्छा होती ही है, तो इसलिए हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हाँ, और इसी भ्रम में रहते हैं कि हमें और चाहिए, और चाहिए, और मिलेगा तो हम और सुखी होंगे, और सुखी होंगे, और इसका ही हम प्रयत्न करते ही रहते हैं कि और सुखी हो जाए, और सुखी जाए। वास्तविकता में हमको कभी भी सुखी नहीं जैसे मिलता है। छह डाला में आता है ना, हाँ बाल पने ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपने। हाँ, मतलब बचपन में क्या लगता है, अरे तो हम बच्चे हैं, अभी क्या कर लेंगे, धर्म कर खेल लेंगे, कूद करते हैं। है ना। तरुण समय होगा, यौवन हो गया तो बोले चलो अब भोग लें, थोड़ा संपदा भोग लें, तरुणी समय मतलब हम्म, वो पुरुष की तरफ से बोला है, तो वो हम्म, अपनी पत्नी पत्नी में ही रमा रहता है। सेम उल्टा भी लगाना, जो पत्नी है वो पति में रमी रहती है, बच्चों में रमी हम्म, रहती है। हम्म, और जैसे ही बुढ़ापा आया तो अब इंद्रियां शिथिल हो गई। अब जैसे इंद्रियां शिथिल हो गई तो अब कैसे रूप लगे आप, अब कैसे आप अपने आप को जान पाओ। ना मंदिर जा पाओ, ना पूजा कर पाओ, ना दर्शन कर पाओ, दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या है। मीनिंग क्या, अभी काम कर लो, डोंट वेट फॉर टुमारो। आज जो आपके पास है उतने में ही काम कर लो। जन जरा जो बुढ़ापा है इसका कोई वो नहीं है कि आएगा 50 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, अरे अभी कुछ हो जाए कुछ नहीं, गारंटी नहीं। बात ये चल रही है, इस पर्याय का भरोसा नहीं है। तो क्या है आपके हाथ में, कि जो आपका जो तत्व निर्णय है ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आपका जो ज्ञान है, आपने जो इस भव में ज्ञान लिया है, इस भव में जो आप निर्णय बनाएंगे, देखो याददाश्त नहीं बताई जा रही, अभी हम याददाश्त की बात नहीं कर रहे। आप खूब सारे पोथन्ना याद कर लो, गाथाएं याद कर लो, पूजा याद कर लो, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ये तो आप लिख लो, ये चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। कितने ही पाठ याद कर लो, कितनी पूजा याद कर लो, तत्वार सूत्र पूरा याद कर लो, याददाश्त वाली चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। हो जाए, हो भी सकता है, बट अनसर्टेनिटी है कहाँ जाओगे। बट आपका जो निर्णय होगा, जो आपका श्रद्धान होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसकी तो गारंटी है। तो आप यहाँ पे निर्णय बनाएंगे अपना, कि मैं कौन हूँ, ये सारे संसार की जो सारी चीजें हैं ये मेरे से भिन्न है, इनसे अगर मैं अटैच होता हूँ तो मेरे को दुख होता है। तो हम इस चीज का यदि निर्णय करेंगे तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो वो जो निर्णय कैरी फॉरवर्ड होता है इससे जीव दुखी नहीं होता, इस कारण से जीव दुखी नहीं होता। ठीक है, क्लियर होती है बात? आगे, अब आगे क्या बता रहे हैं पांचवें छंद में? पांचवें छंद में चारों गतियों का बात बता रहे हैं। तब हूँ ये जाए, लास्ट टू लाइंस, भैया लास्ट टू लाइंस का एक बार फिर से बता दीजिए एक्सप्लेनेशन।
ये संसार महावन भीतर, ये संसार में जो ये संसार है ये महावन है, इसके भीतर जीव हमेशा भ्रमते रहते हैं और जिसका कोई अंत नहीं है, और ना पावे, इसका कोई अंत नहीं है। जामन मरण जरा मतलब जन्म मरण और बुढ़ापा, दब दाजे, दब मतलब आग, इसमें जलता रहता है जीव और महादुख पाता है ना, महादुख पाता। अब आगे क्या है, आगे चार गतियों का एक शॉर्ट में वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कब हूं जाए नरक तिथि भुंजे, छेदन भेदन मारे। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये सब दुख के डिनोशन उसमें है, ये दुख दुख के वो मीनिंग में, पर हर छेड़ाला में चीज का। नरक में होता है ना हाँ, भैया जी। बट छ, यहाँ पे जो वर्ड है ना, वर्ड है ना, हाँ, वर्ड में बहुत मीनिंग छुपा हुआ है। बोल छेदन रहे हैं कि भेदन। कबहू जाए नरक तिथि भुंजे, भुंजे मतलब पता क्या होता है, मतलब भून। भुंजे मतलब झुलस रहा है, हम्म, झुलसता है मतलब बहुत, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी काटा मारी, ये वो लड़ाई झगड़ा, कभी कोई पनिशमेंट मिल रही है, कभी कोई पत्ता गिर रहा है, पानी नहीं मिल रहा, भूख लग रही है, पानी भी नहीं मिलता, खाने को कुछ नहीं मिलता, तो क्या हो रहा है, एकदम भूंज रहा है। छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर जाय धरे धरे तहां, बद बंधन भयकारी। और कभी त्रियंच गति में पर जाए मतलब तिरंज कर, पशु की पर्याय मिल जाए तो वहां बद बंधन बहुत है। गाय को गले से बांध के रखते हैं, टूसे से बांध के रखते हैं, कुत्ती बिल्ली जो है जितने पेट है उनको रस्सी से बांध के रखते हैं, बद बंधन है ना। बल नहीं है तो जो सबल है, बड़े शेर हैं, शेर छोटे पर छोटे जीवों को खाता है, कोई बड़े जीव बन जाए तो क्रूर बहुत है, क्रूरता बहुत है, बदबंधन है बहुत, है ना। सरिया नाक से घुसा देंगे, पैर में नाल, गरम गरम नाल डाल देंगे, वगैरह वगैरह, है ना। आजकल तो इतना बहुत देखा जाता है, कितनी क्रुएल्टी हो रही है। गाय है, बैल है, इन सब की जितने भी सारी चीजें हैं, है ना, नॉन वेज के लिए कैसी कैसी, कैसे कैसे तरीके से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आप प्रत्यक्ष देखते हैं। मुर्गियों को, इन सबको कितना बदमन मतलब कितना दुख है यहाँ पे, है ना। तो हमें त्रियंच और नरक गति का तो हमें लगता है कि हाँ बहुत दुख है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं दिखता कि मनुष्य गति में और यहाँ पे देव गति में भी बहुत दुख है। क्या बोला, लाइन पढ़ते हैं। सुरगति में पर संपत्ति देखी, राग उदय दुख होई। देव गति में बहुत दुख है, इसका भी मैं तो बताता हूँ आपको। कैसा कैसा दुख है कि दूसरे की संपदा देख के बहुत जेलसी होती है, दूसरों की पत्नियां देख के कि उसकी इतनी सारी पत्नियां हैं, उसको इतना बड़ा विमान है, इतनी बड़ा महल है, तो हमेशा जेलसी होती रहती है। उस जेलसी में ही देव गति में हमें लगता है कि बाहर से अनुकूलता है, बट वो उसी से ही हमेशा जेलसी के कारण दुख पाता है। और मनुष्य योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई। और मनुष्य योनि में भी अनेक विपत्तियां हैं। क्या विपत्तियां हैं, कभी पढ़ाई की टेंशन, कभी कमाई की टेंशन, कभी खाने की टेंशन, कभी बच्चों की टेंशन, वो तो सारी प्रत्यक्ष है ही, है ना। हाँ, अभी बात क्या चल रही की थी कि हम क्या मानते हैं कि नरक गति में दुख है, ये तो सबको पता है। त्रियंच गति में दुख है, सामने अपन पशुओं को देखते ही हैं, बांध के रखते हैं, पीटते हैं, खाना पीना नहीं मिलता, भूखे प्यासे ऐसे ही रहते हैं, ठंड में गर्मी में सब कोई, ये भी दिखता है। हमारे मन में क्या बैठा है कि देव गति में सुख है। बोलिए मधुआ जी, देव गति में सुख है कि नहीं, हाँ कि ना, अमिता जी। देव गति में पता है क्या है, नहीं है। समझने वाली चीज, देव गति में सुख सुविधाएं ज्यादा। क्या बोला, हमारा एनालिसिस क्या चलता है कि देखो कितना बड़ा घर है, चार पांच गाड़ियां हैं,
10-15 नौकर चाकर हैं हर काम के लिए, तो क्या आएगा, क्या लगेगा कि हाँ भैया बहुत सुखी है। और उसके पास जाके देखो, जीव के पास जाके देखो तो बोलो कि भैया मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ पूरी जिंदगी, पूरे दिन भर, मेरे से कोई बात करने वाले ही नहीं है। कितने अमीर लोग देखे गए हैं कि जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, अमीर हैं सारी चीजें। सुशांत कपूर का सबसे बहुत बेस्ट उदाहरण है। बैंक अकाउंट में 7-8 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में रखे हैं, करोड़, लाख नहीं करोड़, तो भी सुसाइड कर लिया। मीनिंग कि हम क्या समझते हैं कि सुख सुविधाएं सुख का कारण है, पर वास्तव में सुख सुविधाएं सुखी नहीं करती हैं आपको, वो सुख की सुविधा दे सकती है, वो सुविधाएं हैं आपकी लाइफ को, आपकी दिनचर्या को इजी करने के लिए, वो सुविधाएं हैं, पर वो आपको सुखी नहीं बनाती। सुखी कौन हो सकता है? जिसकी थॉट प्रोसेस क्लीन है, जिसको टेंशन नहीं है। वो चक्रवर्ती को मुनिराज सुखी क्यों दिखे? कि मुनिराज के ज्ञान में कोई टेंशन नहीं है। और चक्रवर्ती के पास कौन सी सुख सुविधाएं नहीं होंगी, ये बताओ जरा। इतनी हजार रानियां, घोड़े, हाथी, सारे महल, नौकर चाकर, सब चीजें उसके पास, तो भी वो सुखी नहीं है ना। तो पहला तो ये है कि सुख सुविधाएं सुखी नहीं होने देती। ठीक है। अब जो हम देवगति की बात कर रहे थे, उसका एक बार एक उदाहरण समझते हैं, मैथ समझते हैं उसकी, कर्णानी योग से। जो देवगति का जो जीव होता है, ये नियम है, देवगति का जीव कभी वापस मर के देव नहीं बनता। ये पता है आपको? देवगति का जीव अगर मरेगा तो वापस से देव नहीं बनेगा, ये नियम है। और देवगति का जीव मर के कभी नरक नहीं जा सकता। ये समझ में आता है आपको? आए समझ में मिता जी? देवगति का जो जीव है, वो कभी कोई जीव है, वो उसकी आयु खत्म हुई तो वो वापस से देवगति में नहीं जन्म। पहली चीज। दूसरी चीज, कि जो देवगति का जो जीव है, उसने इतना भी पाप नहीं करा है कि नरक गति में जाए। पॉइंट समझ में आया? तो मनुष्य और त्रियंश में हाँ, जा तो सकता है। देवगति का जीव मनुष्य और ये नियम है। लेकिन देवगति से उससे मोक्ष नहीं मिलेगा ना भैया, उसको मनुष्य वही गति को अभी वो उसकी बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि देवगति का जीव कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, ये देवगति में ही होगा। इतना हाँ, क्लियर हुआ कि देवगति का जीव या तो मनुष्य बनेगा या त्रियंच बनेगा, या तो दो देव ही। बनेगा देव देव का जीव देव में थोड़ी जाता है। मरकर। देवगति का जीव वापस से देव नहीं बनता। अच्छा, देवगति का जीव वापस से देव नहीं बनता। देवगति का जीव या तो मनुष्य बनेगा या त्रियंच गति में जाएगा। ठीक है। अब समझना, मनुष्य गति की क्या है क्वांटिटी? वो मनुष्य गति की क्वांटिटी क्या है? मैक्स 29 डिजिट तक की मैक्सिमम लिमिट है कि 2.5 द्वीप में मैक्सिमम 29 डिजिट तक की पॉपुलेशन हो सकती है मनुष्य गति। मतलब काउंटेबल है वो, काउंटेबल 29 डिजिट। जैसे 1 करोड़ है अभी 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 हम जो बोलते हैं अर्थ की पॉपुलेशन क्या है, 6 करोड़, तो 6 करोड़ क्या है? ये 10 डिजिट फिगर है, मैथ के हिसाब से 10 डिजिट फिगर है। ठीक है। परंतु नहीं, 10 डिजिट नहीं, 9 डिजिट, 9 डिजिट फिगर है। ठीक है। बट जो मनुष्य की संख्या है वो क्या है? 29 डिजिट फिगर है, मैक्सिमम लिमिट है, मनुष्य इतना हो सकते हैं। ठीक है। परंतु जो देव हैं, देव की संख्या है असंख्यात, अनकाउंटेबल। मीनिंग
कि जब देव गति से जीव मरते हैं ना, तो असंख्यात जीव का ट्रांसफर होता है। तो 0.0001% जीव होते हैं जो मनुष्य से देव, सॉरी, देव से मनुष्य आते हैं। 99.99999 जीव देवगति से त्रियंशी बनते हैं। मैथ समझ में आई आपको? देवगति में असंख्यात जीव हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब एक एक मान लो एक एक दिन एक एक मर, अगर कोई जीव वहां से आएगा तो पूरा तो मनुष्य गति में आएगा नहीं। असंख्यात जीव है, बहुत सारे जीव मर, एक हो सकता है कि वो वहां पे जीव खत्म, उनकी आयु खत्म हो जाए। तो सारे जीव नहीं मर, सारे जीव मनुष्य गति में आ ही नहीं सकते, 0.01% भी नहीं आ सकते। 99% से और ज्यादा जीव जो रहते हैं वो सारे के सारे त्रियंश गति में जाते हैं, देव गति से देव गति से मर के। क्यों भैया तो ऐसा? ये सिस्टम ऐसी है, मनुष्य गति में है ही नहीं जगह। देव से देव नहीं बन सकते, देव से नरक नहीं जा सकते, मनुष्य गति बहुत छोटी सी है। अब इतने सारे जीवों की आयु देव गति में खत्म होगी तो वो सारे के सारे त्रियंश गति में जाते हैं। मीनिंग क्या कि हम ये सोच के चीजें, धर्म की चीजें करें कि हमें देवगति मिल जाएगी, तो ये समझ लो देवगति से जाके आपको ये बहुत कम चांसेस है कि आप वहां से मनुष्य गति में वापस आओ, त्रियंश ही बनोगे जाके वापस। इसलिए छैडाला में लिखा है तहते छह था वर्तन थे, इसलिए लिखा है वहां पे। ये लॉजिक है कि 99% जीव देवगति से एक इंद्रिय जीव में जाते हैं, ये फैक्ट हाँ है। भैया, और एक डाउट है भैया, पूछ सकती हूँ आपको? हाँ हाँ पूछिए। ये वो लोग बोलते हैं ना निगोद, तो वो हम्म निगोद में कौन से जीव जाएंगे फिर से साइकिल खत्म निगोद होकर? में हाँ, साइकिल जो जीव बहुत ज्यादा कहना चाहिए पाप। जिसके क्लेश क्लेश परिणाम होते हैं ना, जिसके, हाँ, है ना, जिसके बहुत ज्यादा आरंभ परिग्रह के परिणाम होते हैं ना, वो जाते हैं अच्छा। निगोद में। और वो जरूरी नहीं है कि देवगति से जाए, वो किसी भी प्रयास से, साइकिल कभी भी खत्म हो सकती है ना। तो मीनिंग क्या है कि हम देवगति को ऐसा ना माने कि हम देवगति चले जाएंगे तो हम सुखी हो जाए। 99% देवगति के जीव एक इंद्रिय जीव में जाके जन्म लेते हैं। इसीलिए क्यों इतनी जेलेसी है, इतनी जेलेसी है वहां पे एक दूसरे से कि किसी कोई लिमिट नहीं है जिसकी देवगति में। ठीक है, वहां पे आपको इतनी रानियां मिल जाएंगी, एकदम यौवन शरीर मिल जाएगा, एकदम गोरा, एकदम बढ़िया सा वस्त्र एकदम हो जाएंगे, आपको विमान मिल जाएगा, घूमो फिरो मौज करो, भूख प्यास की टेंशन नहीं है, इधर जाओ उधर घूमो इधर घूमो, ठीक है। बट जैसे ही ऊपर देखोगे, आसपास देखोगे, अरे तो इसकी इतनी ऐसी रानी है, इसके पास तो इतने जहाज हैं, इसके तो इतनी संपदा है, तो इतनी जेलसी रहती है कि कुछ कहा नहीं है। हमेशा जेलसी में ही जीव रहता है, इसलिए उस जेलसी से वो त्रियंश गति में जाके जन्म। मीनिंग क्या कि हमें ये भी समझना है कि वहां पे भी सुखी नहीं हो सकते, और वहां पे जाएंगे तो सीधे आपको त्रियंश गति ही मिलने वाली है, ये गारंटी है। और एक सुनिए, जितने जीव मनुष्य गति से देव जाते हैं ना, उससे ज्यादा जीव त्रियंश गति से देव देव पर आएंगे। क्यों? नरक का जीव देव गति में नहीं जा सकता डायरेक्ट, नरक का जीव या तो मनुष्य बनेगा या त्रियंश बनेगा, ठीक है।
मनुष्य में भी 29 डिजिट है मैक्सिमम, और वहां पे असंख्यात है। सारे जीव भी वहां चले गए तो भी कोटा पूरा नहीं होगा असंख्यात जीवों का, जो नए जीव जाएंगे। तो बचा कहाँ? 99% देव गति में जीव त्रियंच गति से जाते तो मतलब ये जो है त्रियंच से देव और देव से त्रियंच ये चलता रहता है नहीं, जरूरी नहीं है ना देव त्रियंच से नरक में भी जा मैक्सिमम सकते, टाइम्स। हो भी सकता है, हो सकता है, तो जैसे जरूरी नहीं किस है। किस बट त्रियंच किस गति, लॉजिक से, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे क्या वो कोई शुभ भावों से वो फिर हाँ देव गति में जाते हैं? हाँ, जैसे आप देखो, जैसे आप देखो, ये आपको प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे मान लो आप देखो ना, जैसे कोई मान लो कुत्ते के बच्चे हुए हैं, अब एक साथ होते हैं 5 6 8 10, आपको उन 5 6 8 में एक हमेशा या दो हमेशा ऐसे बच्चे दिखेंगे उसके जो बहुत क्रूर होते हैं, खाने पे झपट्टा मारते हैं, खाने नहीं देते, वो पहले जाएगा खाने के लिए, दूसरे को गुर्राएगा कि वो नहीं खाए मैं खाऊंगा। ये क्या है? ये क्रूरता, ये क्रूरता है। कुछ कुछ ऐसे बच्चे दिखेंगे उसके कि जो दुबक्के रहेंगे, उनको ज्यादा गृहस्थता नहीं होती, थोड़ा सा बच के रहते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रीट डॉग्स देखो, स्ट्रीट डॉग्स में ऐसे बहुत से होते हैं कि जो बहुत क्रूर होते हैं, और कुछ होते हैं जो जो खाने पीने मिल जाता है, प्यास मिल जाता है, उसी में करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, और जो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इससे दिखता है कि वो क्रूर परिणामी नहीं है, वो संतोषी परिणामी है। जितने में चीजें मिल जाती है उतने में संतोष कर लेता है वो जीव, और उस संतोष से जीव देवगति में जा सकता है। ऐसा है। बट हमें ये नहीं समझना है कि त्रियंच गति जाने से हमें देवगति मिल जाएगी। त्रियंच गति भी अथाह है, त्रियंच गति में अनंत जीव। त्रियंच गति से जीव निकलना बहुत बहुत मुश्किल कहानी है। त्रियंच गति ऐसी है कि जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार त्रियंच गति में चल गए तो वो त्रियंच गति में ही चीजें चलती रहती हैं। वहां से निकलना, बाहर आना, मनुष्य गति मिलना, ये बहुत बहुत पुण्य का होता है। मीनिंग क्या? कि हम अपना काम, अभी हमें जो मिला है वो हम अपना काम समय रहते कर लें, आगे पता नहीं आगे क्या होगा। क्लियर होती है बात, है ना? अब आगे क्या बता रहे हैं, मतलब देखिए यहाँ पे जो ये बात है ना, जिनवाणी में, ये जिनवाणी का एक जीवों को समझाने का एक तरीका है। जिनवाणी में भय दिला के भी जीव को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। उसको भयभीत करना उद्देश्य नहीं है। देखो चारों गति में दुख है, तुम कहाँ मरते फिरोगे, ये भयभीत नहीं करना है उसको एक्चुअली। वो थोड़ा सा उसका स्वरूप बता के उसको ये बताना है कि तुम अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम के अंदर तुम अपना काम कर लो तो तुम इस इन सब चीजों से बच जाओगे। एंगल वो है। पॉइंट समझ में आया आंटी जी? हाँ भैया। भयभीत करना नहीं है जिनवाणी में, कि जिनवाणी को किसी को भराना डराना, ये काम नहीं कराना है उनको। ठीक है, वो चीज बताई गई किस एंगल से, कि वो जीव उससे डर के सही मार्ग में आ जाए। जीव अपना हित समझ ले कि हित किसमें है। पॉइंट समझ में आया? तो जो जीव ऐसा पकड़ लेगा कि हाँ देखो चारों गतियों में दुख है, कुछ भी कर लो, किसी भी गति में सुखी नहीं हो सकते, है ना? तो ये चीजें हमें, जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस करके ही हमें समझ में आए, कि चलो जाके देख लेते हैं क्या रखा है, ये अभी जीवन है, आराम से खा लो पियो मौज करो, देखेंगे आगे। तो फिर तो आप पूरे बोले ना कि संसार में फिर रगड़ते ही रहेंगे, है ना? महावन है, और महावन में आप हमेशा
जिसका कोई अंत नहीं है और इसमें भ्रमण ही चलता रहेगा जन्म मरण। तो कोई ज्ञानी पुरुष, कोई महात्मा हमें ये चीज पहले से ही आगाह कर रहा है, पहले से ही समझा रहा है और लॉजिकली समझा रहा है। आप यदि चारों गतियों का निर्णय करो तो चारों गतियों में आपको दुख ही समझ में आएगा, कहीं सुखी होने का उपाय नहीं है। तो जब वो चीज आपको क्लिक कर गई कि हाँ बात सब में बात तो यही है, तो वो ज्ञान है ना ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। अपना हित कहाँ पे है वो काम करने के लिए वो ज्ञान अपने आप एक्टिव हो जाता है कि नहीं मेरे को ऐसे काम नहीं करने, नहीं मेरे को अपना हित करना है। तो उसका जितना भी पुरुषार्थ है बाकी सारी चीजों से हटके अब अपना अपना पुरुषार्थ करने लगता है। धीरे 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 करके वो सारी लाइन अपने आप आ जाती हैं, अपने आप सारे संयोग उसके अकॉर्डिंग होने लगते हैं और सीधे सीधे धीरे धीरे करके वो जी धर्म मार्ग में अपने आप लग जाता है। क्लियर हो रही है बात, है ना? अब आगे क्या कह रहे हैं? पांचवा छंद हो गया। छठवां छंद क्या है? कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री विगुचे, कोई धन के रोगी। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये मुख्यतः आ रही है सारी मनुष्य गति की, मनुष्य की जो अनेक विपदाएं थी। आगे बोला ना ऊपर, मनुष्यों की अनेक विपत्ति में, अनेक विपत्तियां थी मनुष्य गति की। अब मनुष्य गति सापेक्ष सारी विपदाएं बता रही है। क्यों ये सारा जो कथन चल रहा है, ये जो स्तुतियां हैं, ये किसके लिए? मनुष्य गति सापेक्ष है। देवगति में आगे नरक गति त्रियंज गति के लिए तो ये स्तुतियां नहीं लिखी गई, मनुष्य गति के लिए ये सारी चीजें लिखी गई। अब मनुष्य गति की जितनी भी विपत्ति आती हैं यहाँ पे अब उन सबका वर्णन हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? कोई इष्ट वियोगी बिल्कुल, क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे दुख का कारण बता रहे हैं। या तो इष्ट का वियोग हो जाए, इष्ट का मतलब क्या कि जो आपको अच्छा लगता है ना? आपको कोई अच्छा लगता है, मान लो आपका कोई मोबाइल है या आपकी कोई गाड़ी है या आपका कोई, मान लो कोई कपड़े हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत इष्ट है, पर वो टूट जाए, खराब हो जाए, गुम जाए, कोई चोरी कर ले, तो ये क्या होगा? इष्ट का वियोग होगा, है ना? जैसे मान लो कोई नई नई गाड़ी खरीदता है और उसमें कोई स्क्रैच लगा दे, तो स्क्रैच कहाँ लगा? गाड़ी में लगा कि खुद को लगा? खुद को लगता है। ऐसे लगा मेरे ही मुंह पे स्क्रैच लगा दिया, मेरे को ही ठोकर मार दी, है ना? क्यों लगता है? कि वो इष्ट इष्ट चीज लगती है। इष्ट का खराब होना मतलब मेरा ही खराब होना, इसको कहते हैं मिथ्यात्व। यही बोल रहे हैं मनुष्य गति में क्या होता है? इष्ट का वियोग होगा, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो ये इष्ट का वियोग होता है तो उसमें बिलखता है। बिलखता है मतलब दुखी होता है। या फिर अनिष्ट का संयोग हो जाए। क्या बोला? इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। अनिष्ट का संयोग क्या मतलब? कि लोगों को कभी कभी ठंडक आ जाती है ना, तो बोलते हैं कितनी ठंड हो रही है, बिल्कुल भी नहीं सुहा रही, उसमें दुखी होता है। गर्मी हो, अरे हाय गर्मी, हाय गर्मी। बारिश हो जाए, अरे यार इतना पानी गिर गया। हर चीज में अनिष्टता लगती है उसको, जबकि वो कुछ है नहीं। हो सकता है आपको ठंड अच्छी लग रही हो, सामने वाले को लग रही है। गर्मियों में कितनी बार देखा गया है कि गर्मी में कोई एसी चला दे तो किसी को एसी खराब लगता है, किसी को एसी अच्छा लगता है। क्यों? कि वहां पे ऐसी बुद्धि बैठी हुई है कि ये अनिष्ट है, तो अनिष्ट का संयोग होता है तो बिलकता है ना? कोई ऐसी जगह जॉब लग गई कि जहाँ पे परेशान होते रहते, पूरे दिन भर परेशान करते हैं, बैठने की भी चैन नहीं है, खाने पीने की चैन नहीं है, काम 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 काम, दिन भर रात भर काम कराते रहते हैं।
तो क्या लगता है कि अरे यार कहाँ पे आ गए, कहाँ जॉब करने आ गए, ये जॉब बहुत अनिष्ट है। तो पैसे मिल जाए तो फिर लगता है कि हाँ यार नहीं ठीक है, काम तो कर लेंगे, काम चल जाए। मीनिंग क्या, कि जीव कोई भी कंडीशन हो, चाहे इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का संयोग हो, तो इसमें हमेशा दुखी रहता है। कोई दीन दरिद्री विगुच है। दीन दरिद्री मतलब कोई पैसे से दरिद्री है, दीन है, पामर है, कोई घर बार नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, बर्तन नहीं है खाने बनाने के, चूल्हा चकला नहीं है, रोटी रोटी कमाने के जाने के लिए रोज जाना पड़ता है कमाने के लिए, दीन दरिद्री है। या कोई तन का रोगी है, उसको हमेशा बीमारी ही लगी रहती है, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य का जीव हमेशा ही दुखी रहता है। किस ही घर कलिहारी नारी, कै बैरी सम भाई। कोई किससे किससे परेशान है कि मेरी बीवी काली है, मेरी बीवी कोली नहीं है, मतलब मेरी बीवी सुंदर नहीं है, ऐसे ही उल्टा लगाना। कोई बीवी बोले कि मेरा पति तो सुंदर ही नहीं है, मेरा पति तो काला है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। इसी के लिए ही उसको टेंशन, हमेशा दुखी में रहता है वो जी। कै बैरी सम भाई, और जो भाई हैं वो कैसे हैं, बैरी हैं। बैरी है मतलब दुश्मन। कभी ये जमीन हड़प ली, कभी मकान हड़प लिया, कभी बैंक बैलेंस हड़प लिया, कभी वो हड़प लिया, ये कर लिया वो कर लिया, है ना। किसे ही के दुख बाहर दिखे, किसे ही उर्दू चिताई। किसी के बाहर दुख दिखते हैं, किसी के मन ही मन में इतनी टेंशन बनी रहती है कि कुछ पूछो ही नहीं। मीनिंग कि ये सारे मनुष्य गति के दुख जो हैं, ये सारे अनेक अनेक परिस्थितियों में जीव को अनेक अनेक प्रकार के दुख दिखते। कोई पुत्र बिना नित झूरे, किसी को पुत्र नहीं होता तो वो हमेशा झूरे, झूरे मतलब हमेशा दुखी रहता है। अरे यार पुत्र नहीं हो रहा, भले ही पुत्री है, पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र नहीं हो रहा, उसी में हमेशा टेंशन में बना रहता है। होए मरे तब रोवे, और अगर पुत्र हो भी जाए तो किसी कारण से उसका पुत्र मर जाए तो फिर वो रोता रहता है, यार मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया। खोटी संतति सो दुख उपजे। और क्या अगर मान लो पुत्र जीवित भी रहे तो खोटी संतति है, उसकी संस्कार अच्छे नहीं है, खोटी संतान है। संतान क्या हुई, गलत गलत रास्ते पे चली गई, गलत कहना चाहिए दोस्त संगति लग गई उसको, तो उससे दुखी होता रहता है। क्यों प्राणी सुख सोवे। अब ऐसी कंडीशन में कैसा कोई प्राणी सुख 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 से सो सकता, मतलब हमेशा उस जीव को टेंशन ही बनी रहेगी। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, ना ही सदा सुख साता। क्या बोल रहा है, अभी अपनी बात हुई। जिनके बहुत सारे पुण्य का उदय है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो भी उनको कोई सुख साता नहीं है। सुख साता नहीं है मतलब हमेशा टेंशन बनी हुई है। सारी संपदाएं हैं, सारी चीजें। यह जगवास जठारत देखे, सब दिखे सुख दुख जाता। मतलब हम सारे जगवास मतलब सारे जग में हम देख के आ चुके हैं। यथा जठारत मतलब हमने सही में देखा है कि सब चीज है वो हमेशा दुख के ही कारण। सारी सारे संयोग परिस्थितियां को हम देख के आ चुके हैं, और सारी कंडीशन में दुख ही दुख दिखा है ना। अब जो आखिर ये जो नेक्स्ट 8वां बहुत फेमस है, बहुत सारे प्रवचन में स्वाध्याय में बहुत से लोग इस लाइनों को एज अ रेफरेंस बोलते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में, विषय मतलब विष नहीं है, यहाँ पे विषय मतलब संसार में, संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर उसको क्यों त्याग देते। काहे को शिव साधन करते, संयम संयम सो अनुराग। काहे को शिव, शिव का मतलब यहाँ पे शिव है, शिव मतलब मोक्ष। क्यों वो मोक्ष का साधन करते,
मतलब क्यों क्यों वो मोक्ष के लिए आगे मोक्ष का उपाय करते और संयम तो अनुराग मतलब संयम धारण करते, मतलब मुनि पद धारण करते। यदि इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों इस संसार का त्याग करते? लॉजिक मतलब लॉजिक दे रहे हैं उदयदास जी, यहाँ पे लॉजिकली बात कर रहे हैं कि यदि इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते? तीर्थंकर को कोई सुख संपदा और उनको फैसिलिटीज का हो, उनको सुख सुविधाएं का हो, तो इसकी कोई कमी थी क्या? देवगति के द्वारा उनके वस्त्र आते थे, देवगतियों की रानियों के द्वारा उनका पूरा खाना बनता था, देवगति के द्वारा ही उनको सारी चीजें मिलती थी। मनुष्य गति का कोई जीव उनके लिए काम नहीं करता था, सारे देवगति के लोग सारे आके काम करते थे, नौकर चाकर ये वो। देवगति के बॉडीगार्ड रहते थे, कहीं जाते थे तो आसपास पूरा देखते थे, है ना। अब ऐसी कंडीशन में भी जीव संसार को त्याग देते हैं, क्यों त्यागते हैं? और मोक्ष का साधन करते हैं और मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। देह अपावन अतिर घिनावन, यहाँ में सार न कोई, सागर के जल सौ शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हुई। मतलब ये जो देह है वो अपावन है, अस्थिर है और घिनावनी है, इसमें कोई सार नहीं है। इस शरीर में सागर के जल को भी इसको घिसे, शुचि मतलब उसको उसको शुद्ध करें, उसको साफ करें, इस सागरों का पानी ले आओ तो भी ये देह कभी शुद्ध नहीं है ना। अब आगे है वो आगे देह का स्वरूप बताएंगे और देह में देह की तरफ बताएंगे कि देह में कितनी अशुद्धता है, और आगे और भी संयोगों के द्वारा हमें ये संसार का स्वरूप बताया जाएगा। ठीक है, मीनिंग क्या है ये हमें वैराग्य भावना के द्वारा संसार में सुख नहीं है, इस लॉजिक को हमें अटूट श्रद्धान से हमें अपने मन में बैठाना। डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक दे रहे हैं, चारों गतियों का स्वरूप बता रहे हैं। मनुष्य गति का एक्सपेंड करके बताया कि कहीं भी कोई संयोगों के द्वारा कहीं कोई सुख नहीं है, कि कोई दीन है, कोई दरिद्री है, कोई इष्ट का वियोगी है, किसी को पुत्र मिलता है तो दुखी रहता है, नहीं मिलता तो भी दुखी रहता है, पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो कुसंगति में ना चले जाए तो दुखी है, हो जाए तो मर जाए तो दुखी है ना। भाई हैं वो बैरी के समान है, पति पत्नी है तो कोई उसमें कमी दिखती है तो उससे दुखी रहता है। मतलब मनुष्य गति में भी अनेक मतलब एक एंगल से अनेक परिस्थितियों से अवगत करा के मनुष्य गति में भी सुख नहीं है, ये बात बताई जा रही है। पॉइंट क्या कि हमें डरना नहीं है। अब कोई बोले अरे हम क्या करें, अरे हमारी सेम कंडीशन है, हमारे घर में भी ऐसे ही चलता है, हमारे घर में भी हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। अरे आपको ये समझा के टेंशन में नहीं लाना। मेन पॉइंट क्या, आपका उपयोग ये लगे कि अब हम क्या करें, ये क्वेश्चन उठना चाहिए। अब हम क्या करें, हम सुखी कैसे हो, सुख का मार्ग क्या है, ये क्वेश्चन जीव जीव को उठेगा ना, वो सच्चे मार्ग में जा सकता है। अमिता जी समझ में आया? हमें डरना नहीं है। क्यों? अभी ये सारी कंडीशन आगे जब तक इस मनुष्य पर्याय में है ये कंडीशन आती रहेंगी, कभी कुछ ये, कभी टेंशन, कभी वो टेंशन, कभी ये टेंशन, तो टेंशन और दुख तो बने ही रहेंगे। परंतु उस टेंशन की काल में भी हमारा ज्ञान यदि निश्चिंत रहे, हमारा ज्ञान यदि टेंशन फ्री रहे, तो उस टेंशन में रहते हुए भी हम टेंशन फ्री रहे, है ना। जैसे कोई एक पिता है, उसको पूरे शादी की सारी कामकाज देखने हैं, अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये डेकोरेशन, ये खाना बनाने वाला, इसके ये वाला काम, ये कपड़े खरीदने हैं, रिश्तेदारों को बुलाना है, बोलो कितने हजारों काम होते हैं। पर माइंड में टेंशन है क्या? नहीं, माइंड में एकदम निश्चिंत है कि भैया मेरी बेटी
सही घर में जा रही है, निश्चिंत है कि नहीं वो पिता? बाहर से एकदम भले टेंशन में लग रहा है, और अंदर माइंड से क्या, एकदम टेंशन फ्री है। और एक पिता क्या है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही और बढ़िया आराम से एसी में बैठा हुआ है, बढ़िया एकदम ठंडा पानी पी रहा है गर्मी के टाइम पे, बढ़िया आराम से टीवी चल रहा है। बोलो वो टेंशन में है कि सुखी है? टेंशन में है। मीनिंग के हमें ये नहीं देखना कि हमारी सारी परिस्थितियां कैसी क्या हो रही है, ये सारे संसार के दुख इसलिए बता रहे हैं। हमें टेंशन ये देख के हमें टेंशन नहीं करना, अरे हमारे तो अभी इतना टाइम निकल गया, हम अभी काम नहीं कर पाए। अरे आपको ज्ञान में ये निर्णय लीजिए कि हम भी सुखी हो सकते हैं, हमें सुखी होना है, हमें सच्चे मार्ग का, हमें स्वयं से, ये आप मतलब ये इंडिविजुअल कॉल है, ये मैं आपके लिए नहीं कर सकता, और ये मेरे पे भी लागू होता है कि मेरे को इंडिविजुअली ये कॉल लेनी है, इंडिविजुअली मेरे को ये निर्णय करना है कि हाँ मेरे को सुखी होना है, मेरे को अब इस संसार में नहीं रुलना। जो ऐसा निर्णय कर लेगा, हाँ मेरे को सुखी होना है, सुख का उपाय मेरे को ढूंढना है, तो वो सही रास्ते में चलेगा। वो सही रास्ता क्या है? तत्व निर्णय करना ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? आज की क्लास अभी हम यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास एंड करें। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ तो। खुली द्वार में जिन वाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को।